छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं और पैथ लैब्स हैं, उनको इसे ऐड करना होगा, तभी इसका कुछ बेनिफिट मिल पाएगा। यहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, एक्सरे होता है। सबसे ज्यादा गांव ग्रामीण लोगों का पैसा इन्हीं चीजों में जाता है। जी। अगर गवर्नमेंट इन चीजों को भी इस आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ पाए तो ये बहुत ज्यादा बेहतर हो पाएगा। हमारे ये विकासखंड मैनपुरवा के पंचायत सहायक हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे कुछ गोल्डन कार्ड के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकीलू खान है। हम पंचायत में टोटल कितना डेटा है उसके हिसाब से हम लोग इसका केवाईसी करते हैं। वो पूरी लिस्ट आती है, पीएम टच करके है, सीएम टच करके है और अंत्योदय वाइज है। ये बताएं कि ये तीनों में अगर किसी का नाम नहीं है तो नहीं बन पाएगा। बिल्कुल नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा जब तक गवर्नमेंट कोई नई सूची जारी नहीं करती सर्वे करवा के तब तक। अच्छा, ये गांव-गांव जाके बनाया जा रहा है कि? जी, हम लोग डोर टू डोर जाके बनाते हैं। वहाँ पर जागरूकता है गाँव में? अरे वाले यही पूछते हैं कि है क्या, उनके लिए एक नई अजूबा जैसी स्कीम नजर आती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे भले ही लॉन्च किया लेकिन इसका प्रचार प्रसार उस स्तर से नहीं हो पाया जिस स्तर पे होना चाहिए था। और रिसेंट में इसका प्रचार प्रसार हुआ है क्योंकि इसमें लोगों ने रुचि भी ली है। और अगर इस योजना में थोड़ी सी अगर कुछ चीजें नहीं जोड़ दी जाती तो ये और अच्छा बन पाता। अभी ये केवल प्राइमरी हेल्थ केयर को ये टच नहीं करता, ये सेकेंडरी और टर्सरी को कवर करता है। अगर गवर्नमेंट इसे लॉन्च करना चाह रही है एक अच्छे वे में, किसी लोगों का भला हो पाए, तो इसमें कुछ चीजें हैं जो जोड़ी जाए। जैसे छोटे छोटे जो पैथ लैब है, जहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, एक्सरे होता है। सबसे ज्यादा गांव ग्रामीण लोगों का पैसा इन्हीं चीजों में जाता है। जी। अगर गवर्नमेंट इन चीजों को भी इस आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ पाए तो ये बहुत ज्यादा बेहतर हो पाएगा, क्योंकि दवाएं तो 100-200 रुपए की मिल जाती हैं, लेकिन ये जांच बड़ी महंगी पड़ती है। जैसे सीबीसी का लगभग 400-450 रुपए पड़ जाता है, एक्सरे का 300-350 रुपए पड़ जाता है। आयुष्मान योजना में अगर इन चीजों को जोड़ दिया जाए तो सच्चे अर्थों में ये योजना कारगर होगी। जी। जो लोग थोड़ा जागरूक हैं जी, और जागरूक के साथ साथ वो देखे हैं, जाने हैं, तो वो यूज कर पा रहे हैं, वो भी बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद। सब लोग यूज नहीं कर पा रहे। सब लोग का क्या, हम तो ये कहेंगे जहाँ तक हमने देखा है, मेरे ग्राम पंचायत में लगभग 1800 का लक्ष्य है जी, जिसमें हमने अभी तक 1300-1350 लोगों का बना लिया है। उसमें ऐसा देखा है कि यूज करने वाले 1 या 2 लोग ही यूज कर पाए होंगे। अच्छा अच्छा, बस इससे ज्यादा लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसका यूज करने का जो परसेंटेज रेशियो बहुत ही कम है। उसके पीछे एक तो जागरूकता नहीं है, और लोग ये भी कहते हैं कि इसका काम लाइफ में कभी आएगा, तो लोग इसलिए भी रुचि नहीं ले रहे हैं इसमें। अगर हम ये पैथ लैब जोड़ दें इससे, या जो गांव घर में अभी आजकल नए नए छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं उनके लिए भी कंपलसरी कर दें कि आपको भी ये देना होगा जी, तो हो सकता है कि ये योजना सच्चे अर्थों में लागू हो पाए। कई ग्राम पंचायतों से इसकी शिकायत भी आई है कि ये गोल्डन कार्ड लेके कहीं न कहीं अस्पताल में दवा कराने गए हैं, इलाज कराने के लिए, तो वहाँ से वापस कर दिया जा रहा है। बता रहे हैं इसको एक्टिव कराओ, और कुछ अस्पतालों में तो यह भी सुनाई दिया है कि वहाँ जाँच इससे नहीं होता है, सिर्फ इससे दवा होती है। पहले जो शुरू में योजना आई थी तो ये भारत सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड दिया जाता था, जिसमें ना पूरी फैमिली उसी में ऐड रहती थी जी। अभी क्या हुआ है कि जब हम लोग सेतु एक ऐप लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, सेतु PMJY, उसमें क्या होता है कि एक लोगों का एक ही, मतलब हर परिवार के लोगों का एक बन जाता है, अलग अलग सबका। अच्छा। तो इसमें उसी के द्वारा KYC भी हो जाती है और वो कार्ड भी जनरेट हो जाता है, तो इस कार्ड में ऐसी समस्या नहीं आएगी। जो ग्राम पंचायत स्तर पर कर्मचारी हैं, चाहे आशा बहू हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, और चाहे टीचर्स लोग हों, पंचायत सहायक लोग, और ग्राम प्रधान भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो इन लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि पहले तो इस कार्ड के बारे में लोगों को जागरूक करें और उसका यूज करके उन्हें दिखवाएं जी। 1-2 बारी जब यूज होगा तो फिर लोग इसके लिए जागरूक होंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ी बैकलॉग ये है कि यूज ये कब होगा, जब ये आदमी कोई बहुत ज्यादा सेकेंडरी या टर्सरी स्वर से परेशान होगा तब जी। तो इसके लिए फिर एक समय का इंतजार करना होगा, इसलिए ऐसा लोगों में ये जागरूकता नहीं बना पा रहे हैं हम लोग। मुख्य रूप से कौन कौन से बिंदु पे काम तेजी से करना चाहिए? योजना को अगर लोगों तक पहुंचाने की बात है तो उसमें एक काम सबसे पहले करना होगा कि जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं और पैथ लैब्स हैं उनको इसे ऐड करना होगा, तभी इसका कुछ बेनिफिट मिल पाएगा। और इस योजना में जो सूची दी गई है उसमें जो खामियां हैं उसके लिए एक बृहद रूप से
और बहुत अच्छी तरीके से इसको एक बार सर्वे करने की और जो मिसमैच डेटा है उसको सही करवाने की या उसको डिलीट करवाने की कोई व्यवस्था हो जाए, तभी जाके इस योजना का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। जैसे कोई कार्ड लेके हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ पर कोई असुविधा होती है तो इसका कार्ड पे ही उसका टोल फ्री नंबर लिखा होता है, उस पे वो फोन करके सजेशन ले सकता है और अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।